इंदौर में एक एमबीए स्टूडेंट अपनी ही गर्लफ्रेंड को पहले तो उसकी गला घोट दिया और एक चाकू लेके उसके सीने पर कई बार हमला करके मार दिया और लास्ट में शराब पी के उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम किया और रूम को बाहर से लॉक करके सीधा मुंबई भाग गया। और वहां जाके एक बंद कमरे में उसका गर्लफ्रेंड का फोटो लगाया, उसके ऊपर सिंदूर लगाया और गूगल पे सर्च किया कि आत्मा को कैसे बुलाते हैं और उसके साथ बात कैसे करते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और लास्ट में पुलिस उसे अरेस्ट कर लिया। तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। आज हम बात करेंगे इंदौर द्वारिकापुरी इलाके की हत्याकांड की, जो किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। एक एमबीए छात्रा खुशबू को बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया गया। और आरोपी और कोई नहीं, उसकी क्लासमेट और उसकी लिविंग पार्टनर पीयूष धामलोतिया। ये कहानी प्यार, शक और जुनून और दरिंदगी की है। फुल डिटेल्स बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। पीयूष धामलोतिया नाम का एक 25 साल का लड़का जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला था और उसके पूरे परिवार और उसके माँ बाप धार्मिक और शांत स्वभाव के थे। पीयूष का पिता का कहना है कि वो आईपीएस बनना चाहता था। पीयूष अपनी बचपन की पढ़ाई अपने गांव मानसौर में किया और अगस्त 2025 को इंदौर की एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीए की एडमिशन किया। और पीयूष के परिवार वाले यही सोचते थे कि हमारा बेटा अच्छे से पढ़ाई करेगा और एक आईपीएस ऑफिसर बनेगा, लेकिन उन्हें क्या पता उनका बेटा एक दिन क्रिमिनल बन जाएगा। पीयूष जिस कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई करता था, उसी कॉलेज में खुशबू नाम की एक 24 साल की लड़की भी एमबीए की पढ़ाई करती थी और दोनों की मुलाकात सितंबर 2025 में हुई और दोनों ने धीरे धीरे बातचीत करना शुरू कर दिए और कुछ ही दिन के बाद दोनों ने रिलेशनशिप में आ गए और पूरे 1 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किए। और ये शादी करने के बाद दोनों के परिवार वालों को पता था, लेकिन लड़की की परिवार वाले को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन पीयूष की पापा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तो पीयूष को यह लगता था कि उनके पापा भी धीरे धीरे मान जाएंगे। और 1 जनवरी 2026 को पीयूष खुशबू को अपने रूम बुलाता है और रूम के अंदर ही पीयूष खुशबू को मंगलसूत्र पहनाता है, उसके बाद सिंदूर पहनाता है और दोनों ने अंदर ही अंदर शादी कर लेते हैं। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं था, दोनों के अंदर सीमित था। और उसी महीना जनवरी लास्ट वीक को खुशबू पीयूष से बातें करना बंद कर देती है। तो पीयूष को लगता है कि खुशबू और कई लड़कों से बातें करती है, तो इसीलिए पीयूष खुशबू की मोबाइल को हैक कर लेता है और सारे कॉल हिस्ट्री और सारे व्हाट्सएप चैट को चेक करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर भी पीयूष खुशबू को हमेशा शक की नजरों में देखता रहता है और वो शक एक दिन मौत का कारण बन गया। 10 फरवरी 2026 को खुशबू अपने पिता के साथ कलेक्टर जाती है आधार कार्ड अपडेट कराने। तो खुशबू के पापा खुशबू को ऑफिस पर छोड़ के वो अपने दुकान के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उनके किराना का स्टोर था। तो खुशबू अपने काम खत्म करके पीयूष से मिलने उसके रूम को चली जाती है और वहां जाने के बाद अपनी छोटी बहन को कॉल करके ये बता देती है कि मैं शाम को पीयूष के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाऊंगी, इसलिए घर वापस आने में मेरे को रात 11 बज जाएगा। रूम के अंदर शादी की बात को लेकर और फोन पर बात नहीं होने की वजह से दोनों के बीच बहुत बहस होता है और खुशबू पीयूष को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पीयूष नहीं समझता है और लास्ट में पीयूष खुशबू को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता है, लेकिन खुशबू तबियत खराब होने की बहाना बताकर साफ साफ मना कर देती है। और इतने में पीयूष को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो खुशबू की हाथ पैर बांधकर उसे बेड पर सुला देती है और उसकी मुंह पर टेप चिपका देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए और सीने पर बैठकर उसकी गला घोट देता है। और जब वो तड़पती है तो पास से पड़ा हुआ चाकू लेके उसके सीने पर कई बार हमला करता है और उसे जान से मार देता है। और खुशबू के बॉडी के पास बैठकर पीयूष उसे सवाल पूछता था कि तुम मुझसे सच में प्यार करती थी या धोखा दे रही थी। ये कहते कहते पीयूष पूरा 1 घंटा तक रोता है और उसके बाद पीयूष बाहर जाता है और एक बियर खरीद के लाता है और रूम के अंदर बियर पीता है और खुशबू के मृत बॉडी के साथ दुष्कर्म करता है। और रात करीब 11 बजे पीयूष रूम को बाहर से लॉक करता है और ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई भाग जाता है। पीयूष वहां जाके एक रूम किराए पर लेता है और बंद कमरे के अंदर खुशबू की फोटो लगाता है, उसके ऊपर सिंदूर लगाता है और गूगल पर यह रिसर्च करता है कि आत्मा को कैसे बुलाया जाए और उसके साथ कैसे बातचीत किया जाए, क्योंकि उसे यह लगता था कि जीवित इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, वो नाकाम रहा। और उसके अगले दिन 11 फरवरी 2026 को खुशबू की पापा पुलिस स्टेशन गए शिकायत दर्ज करने और ये बताने कि हमारा बेटी मिसिंग हो गया है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। जब पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो पुलिस को पता चला पीयूष के बारे में। पीयूष और खुशबू दोनों 1-1.5 सालों से रिलेशनशिप में थे और पुलिस जब पीयूष के रूम को जाकर देखा तो पीयूष के रूम में ताला लगा हुआ था और दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो पुलिस उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश कर ही रहा था और तभी 13 फरवरी 2026 को पुलिस के पास एक कॉल आता है कि एक बंद कमरे के अंदर से बदबू आ रहा है। जब पुलिस वहां पहुंच के देखता है तो वो पीयूष का रूम ही था। तो पुलिस दोबारा उन दोनों को कॉल करने की कोशिश किया, लेकिन दोनों का फोन बंद आ रहा था। तो पुलिस रूम की गेट को तोड़ के अंदर जाके देखता है तो बेड के ऊपर एक नग्न बॉडी मिलता है और वो बॉडी और किसी का नहीं था बल्कि खुशबू का ही था। और पुलिस जब खुशबू की फोन को ट्रेस करता है तो लोकेशन मुंबई दिखा रहा था, क्योंकि खुशबू के फोन
फोन पीयूष के पास था और पीयूष अपना फोन को बंद रखा हुआ था, लेकिन खुशबू का फोन को कभी कभार ऑन करता था ताकि उसे ये पता चल सके कि खुशबू के पास कौन कौन फोन कर रहा है। फिलहाल पुलिस एक टीम तैयार करता है और 14 तारीख को मुंबई से पीयूष को अरेस्ट कर लेता है। जब पीयूष को इंदौर लाया गया तो मीडिया वालों ने उसे पूछे कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने एटीट्यूड से बताया कि छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया, जान के क्या करोगे। तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। पीयूष एटीट्यूड से इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसे भली बातें पता है कि हमारा देश का कानून सिस्टम कैसा है। एक दो दिन मीडिया पर चर्चा होगा, एक दो दिन लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। ये केस से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि आज की डेट में किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, खास करके लड़कियों। अगर आप किसके साथ रिलेशनशिप में आते हो तो सोच समझ के आना, और इंसान के साथ आना, जानवर के साथ मत आना, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जो खुशबू के साथ हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय हिंद।